बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ू वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं और दूसरों के साथ नेकी करने वाले हैं। सूरह नहल आयत नंबर 128। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो खुदावंद ताला ने बेशतर मकामात पर हमें दूसरों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है, दूसरों के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है और दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया है। हमें अहादीस में भी बेशतर मकामात पर ऐसे मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो दूसरों पर एहसान करे, दूसरों की मदद करे। अगर हम तारीख के औराक उठाकर देखें तो आइमा कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सीरत यही रही है कि उन्होंने हमेशा दूसरों पर एहसान किया है, हमेशा दूसरों की मदद की है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें तारीख में ऐसे बेशतर वाक़यात मिलते हैं कि जिनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, जिनसे हम अपनी अमली ज़िंदगी में जिनको अपनी अमली ज़िंदगी में जामा पहना सकते हैं। वो ये हैं कि आइमा कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा दूसरों की मदद की है। मोमिन वो है जिसको मोमिन भाई की तकलीफ़ से दर्द होता है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मोमिन और मोमिन आपस में ऐसे भाई हैं जैसे इंसान के जिस्म के दो आज़ा होते हैं। जब जिस्म के किसी एक आज़ा में दर्द होता है तो पूरा जिस्म उस दर्द की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है, उस दर्द को महसूस करता है, पूरा जिस्म बुखार में लर्ज़ा हो जाता है। वजह क्या है कि उन दोनों का आपस में राब्ता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से भी बिल्कुल ऐसा ही राब्ता है। हमें चाहिए कि हम अपने मोमिन भाइयों की मदद करें, हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की इबादत करें। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा एक गरीब यहूदी और एक मजूसी हम सफ़र होते हैं। एक वीरान रेगिस्तान में सफ़र करना शुरू करते हैं। तो एक मरतबा एक मजूसी यहूदी से पूछता है कि तुम्हारा अकीदा क्या है? तो एक मरतबा यहूदी कहता है कि मेरा अकीदा ये है कि मैं वाहिद खुदा की इबादत करता हूँ और पूरी कायनात का खालिक एक खुदा को मानता हूँ और अपने दोस्तों पर मैं बड़ा मेहरबान हूँ, जबकि अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखता हूँ और जो भी मेरे अकीदे के मुखालिफ है, जो भी मेरे अकीदे से इख्तिलाफ़ करता है, मैं उसे कत्ल करना अपने मज़हब में जायज़ समझता हूँ। एक मरतबा मजूसी की से पूछता है कि तुम्हारा अकीदा क्या है? मजूसी कहता है मेरा भी अकीदा यही है कि मैं खुदावंद ताला की इबादत करता हूँ और पूरी कायनात का खालिक व मालिक एक खुदा को मानता हूँ। लेकिन मेरा इख्तिलाफ़ तुम्हारे अकीदे में यहाँ पर ये है कि मैं ना सिर्फ़ अपने दोस्तों पर मेहरबान हूँ, बल्कि मैं अपने दुश्मनों पर भी मेहरबान हूँ। एक मरतबा जब यहूदी मजूसी की बात सुनता है तो बड़ा हैरान होता है और कहता है अगर ऐसा ही है और तुम अपने अकीदे पर अमल करते हो तो तुमने मुझे अभी तक खाना क्यों नहीं खिलाया और मुझे तो अभी तक अपने दस्तरखान पे क्यों नहीं बिठाया और अपने ऊँट पर क्यों नहीं सफ़र कराया, जबकि मैं पैदल चल रहा हूँ तुम ऊँट पे सफ़र कर रहे हो। एक मरतबा मजूसी जब यहूदी की बात सुनता है तो एक मरतबा दस्तरखान को बिछाता है और उसे खाना खिलाता है। एक मरतबा जब यहूदी खाना खा चुका होता है तो उसे अपने ऊँट पर सवार करता है और कहता है कि हमारी ये सीरत है, हमारा ये काम है कि हमारा ये अकीदा है कि हम अपने दुश्मनों पर भी मेहरबान होते हैं, लिहाजा तुम मेरे ऊँट पर सफ़र करो और मैं पैदल सफ़र करता हूँ। अभी कुछ अरसा गुज़रा होता है कि वो दोनों सफ़र में साथ-साथ चलते जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि यहूदी ज़ोर-ज़ोर से ऊँट को ताज़ियाने मारना शुरू करता है और दौड़ता हुआ ऊँट को भगाता हुआ ले जाता है। एक मरतबा मजूसी आवाज़ लगाता है कि ऐ शख़्स, मैंने तुम पर एहसान किया और तुमने मुझे एहसान का बदला ये दिया कि तुमने मेरे साथ दुश्मनी की और मेरा माल लेकर भाग गए। एक मरतबा जब यहूदी बहुत दूर चला जाता है तो एक मरतबा मजूसी खुदावंद ताला की तरफ निगाह करता है और कहता है या अल्लाह, मैंने तेरे बंदे से नेकी की लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया। खुदावंद ताला, बदला लेने वाला तू है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का मालिक है। खुदावंद ताला, तूने फरमाया है कि एहसान का बदला एहसान है। खुदावंद ताला, अब मैं तेरी करीमी से, तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। ये कहते ही वो एक मरतबा अपनी सफ़र की तरफ वापस रुख करता है और कुछ ही वक़्त दूर अपने पैदल चलते हुए अपने सफ़र का इख्तिताम करने लगता है कि देखता है कि एक दूर जगह पर एक उसका ऊँट खाली खड़ा है और वो यहूदी ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो ज़ख्मी है। एक मतलब जब वो देखता है, वो अपने ऊँट के करीब जाता है और ऊँट लेकर जाने लगता है, तो यहूदी उसे आवाज़ लगाता है कि ऐ शख़्स, मैं मान गया कि तेरा अकीदा बुलंद है, मैंने अपने अकीदे पर अमल किया, तू अपने अकीदे पर अमल कर और तू मुझ पर एहसान कर।
عزیزان محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرے، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرے، تو ایک علی کے چاہنے والے کی سیرت یہ ہونی چاہیے، علی کے چاہنے والے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی آپ احسان سے پیش آئیں، جو آپ کا دشمن ہے آپ اس کی بھی مدد کریں۔ یہ فرقہ واریت، یہ نفرتیں، یہ تمام چیزیں، یہ جتنا بھی غصہ وغیرہ لوگوں سے کرنا، لوگوں سے ناراضگی وغیرہ، سب اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ جو لے کے جائیں گے آپ، وہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بلکہ ہم پوری امت مسلمہ کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ انسانیت کا فریضہ نبھاتے ہوئے ان سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو مدد کریں اور ان کے کام آئیں۔ عزیزان محترم، ائمہ کرام علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں ایسے ہی ملتا ہے کہ ائمہ کرام علیہ السلام نے بھی لوگوں کی مختلف مقامات پر لوگوں کی مدد کی ہے، اور ہمیں بھی یہ سیرت دی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مدینے کا سب سے بڑا دسترخوان تھا، اور وہاں پر وہ غریب اور فقراء لوگوں کو، اور بلکہ تمام لوگوں کو جو بھی بھوکا ہوتا تھا، جو بھی حاجت مند ہوتا تھا، انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ اور ایک واقعہ جو قرآن میں بھی نقل کیا گیا ہے، قرآن کی آیت سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علیہ السلام اور پنجتن پاک کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب انہوں نے 3 دن روزے رکھے اور جب بھی وہ افطار کرنے لگتے تھے تو کبھی یتیم آتا تھا، کبھی مسکین آتا تھا، تو ان کو اپنی روٹیاں، اپنا کھانا ان کو دے دیتے تھے اور احسان کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیں ائمہ کرام کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پر فوقیت دینے سے پہلے ہم دوسروں کی مدد کریں، اور وہ چاہے مدد کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے ہم کسی کی تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں کسی کی مدد کریں، چاہے کسی کا کام کریں، چاہے کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کریں تاکہ اس کا دن اچھا چلا جائے، چاہے اس کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، یہ تمام چیزیں احسان میں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے